Good morning, my dear students, and welcome to today's class. In accounts, this is first part, and in that we have reached to the last chapter, that is seventh chapter, dissolution of partnership form. Today, let us not waste our time and start off with illustrations. So, the very first illustration, that is illustration 1. You need to understand the transaction, and then you need to pass journal entries for a particular transaction. The first one, in first illustration, the first one is land building rupees 1 lakh, investment rupees 50,000 are disclosed in the balance sheet at the time of dissolution. Rupees 80,000 and rupees 60,000 are realized respectively from the firm. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? पहले जब हम इसको रियलाइज कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं बैलेंस शीट में, तब तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग 1 lakh to investment account debit 50,000. Don't forget to write the being, and then what you have to do, अगर हम इसको जब हम इसको रियलाइज करते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे, देन इट इज रिलीज्ड 80,000 प्लस 60,000, दैट इज 1,40,000. तो एंट्री इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट 1,40,000. In illustration 1, question number 2. At the time of dissolution, total assets of the firm are rupees 4 lakh, and out of that 14% are current assets, which where cash is 20,000 and 120% of fixed assets are realized. 80% are released from current assets. रियलाइज्ड फ्रॉम करेंट असेट्स. सो हमारे पास टोटल असेट कितना है? 4 लाख. उसमें से 40% इफ़ यू कैलकुलेट इट विल बी 1,60,000, वो करेंट असेट है. तो बाकी का कितना? फिक्स्ड असेट 60%. ठीक है, 60% हो जाएगा 2,40,000. एंड फ्रॉम दैट 1,60,000 करेंट असेट में से बोला गया है कि कैश है 20,000, तो बाकी 1,40,000 करेंट असेट है. इतना क्लियर? अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 120% फिक्स्ड असेट का असेट्स रियलाइज हो रहा है. तो 2,40,000 का 1,20% करते 120% करते इट विल बी 2,88,000 रियलाइज्ड हुआ फिक्स्ड असेट में से. और करंट असेट में से कितना हो रहा है? 80%. तो हमारे पास करंट असेट है 1,40,000, उसका 80% इफ यू डू इट विल बी 1,12,000. नाउ द जर्नल एंट्रीज. द फर्स्ट जर्नल एंट्री इज realization account debit 3,80,000 to fixed asset account credit 2,40,000 to current asset account credit 1,40,000. और उसके बाद हमें जो रियलाइज्ड हुआ है वो रियलाइज क्या हुआ? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,88,000 प्लस 1,12,000. इफ यू एड इट विल बी 4 lakh rupees. Next, the third point. At the time of dissolution of firm, the value of machinery was rupees 70,000. It is taken by one partner for rupees 78,000. तो इसकी जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 70,000 टू मशीनरी अकाउंट 70,000. अब जब भी हमें पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 78,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 78,000, क्योंकि मशीन कौन लेके जा रहा है? पार्टनर. नाउ द फोर्थ पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है फॉर्म का 20,000. तो इसकी एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट 20,000. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फॉलोइंग असेट्स आर अपीयर्ड इन द बुक. बिल्डिंग 2 lakh, गुडविल 20,000, फर्नीचर 40,000, मशीनरी 30,000. और रियलाइज्ड वैल्यू बिल्डिंग का कितना है? 2,20,000 हो गया. और फर्नीचर का कितना है? 50,000. और मशीनरी का एज पर द बुक वैल्यू. और गुडविल से हमें कुछ रियलाइज हो नहीं रहा है. तो सबसे पहले जब हम डिस्क्लोज करते हैं तो उसकी एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग
2 लाख रुपीज़ बुक वैल्यू डालना है इसमें, टू फर्नीचर अकाउंट 40,000, टू गुडविल अकाउंट 20,000, टू मशीनरी अकाउंट 30,000. इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट अ अमाउंट. अब रियलाइज वैल्यू हमें सिर्फ कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट 3 लाख. हाउ? सो 2,20,000 बिल्डिंग का, फर्नीचर का 50,000 और मशीनरी का 30,000. इफ यू ऐड इट विल बी 3 लाख रुपीज. नेक्स्ट, सिक्स्थ point, bad debt of rupees 12 lakh was written off, and 12,000, sorry, the bad debt of rupees 12,000 was written off, out of which 10,000 is received. तो हमें कितना रिसीव्ड हुआ है बैड डेट में से? 10,000. सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 10,000. Seventh one, there is no value of goodwill in the books of a firm, but at the time of dissolution 35,000 realized for it. तो इसकी एंट्री क्या आएगी गुडविल की? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 35,000. वेरी सिंपल. 8th, पार्टनर नरेश एक्सेप्ट टू पे 30,000 फॉर बिल्स पेबल. पहले बिल्स पेबल की एंट्री आएगी, फिर कौन एक्सेप्ट कर रहा है उसकी एंट्री आएगी. सो पहले अकाउंट क्लोज करते हैं. तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000. फिर इसके बाद कौन एक्सेप्ट कर रहा है? वो बिल नरेश. सो रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 टू नरेश कैपिटल अकाउंट 30,000. वेरी सिंपल. 9th, at the time of dissolution of the firm, debtors are of rupees 80,000 and creditors are of rupees 40,000. Partner Pratik accept debtors at 20% less than book value and paid to creditors. अब यहाँ पर पहले क्या है, हमें 80,000 का डेप्टर हमें देना है, उसका अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 80,000 टू डेप्टर्स अकाउंट क्रेडिट 80,000. फिर क्रेडिटर्स का करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 40,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000. फिर पार्टनर क्या प्रतीक एक्सेप्ट कर रहा है? 20%. और क्रेडिटर्स का भी पे कर रहा है, 20% एक्सेप्ट कर रहा है. सो हियर प्रतीक्स करंट और कैपिटल पार्टनर अकाउंट डेबिट 64,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 64,000. 80,000 से 20% आप डिडक्ट करोगे तो वो हो जाएगा 16,000, माइनस करो तो ये 64,000. और प्रतीक ने पूरा क्रेडिटर्स पे कर दिया. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट 40,000. Number 10, a partner Vijay has accepted responsibility of dissolution procedure of the firm. A firm has decided to pay remuneration of 12,000 for this task. A firm has paid rupees 6,000 for expense. विजय एक हमारा पार्टनर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिसोल्यूशन प्रोसीजर. जब भी डिसोल्यूशन होगा तो ही विल परफॉर्म. उसने डिसाइड किया उसके लिए उसको 12,000 का रेम्यूनरेशन दे, और फर्म ने उसको एक्सपेंस भी 6,000 दिया. इसमें एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू विजेस कैपिटल अकाउंट 12,000, और एक्सपेंस उसने कितना पे किया है? 6,000. तो विजेस अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट 6,000. Next, 11th, income tax liability of the partnership firm is determined for rupees 35,000. It is not recorded in the books. तो उसकी एंट्री आएगी 35,000 नहीं रिकॉर्ड किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 35,000 टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट 35,000. Number 12, at the time of liquidation, after making payment of all liabilities and partners' loan, surplus of asset is rupees 60,000. The profit or loss sharing ratio of SBIR 4:3:3. अभी कितना है? प्रॉफिट 60,000 रियलाइज होने वाला है, और वो हम किसको कर देंगे? पार्टनर्स को कर देंगे इन 4:3:3. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 60,000
to S partners capital or current account debit, to B's partners or current account debit, to I's partners or current capital or current account debit. ये 60,000 का 4:3:2 करना है आपको. तो कितना है अमाउंट हमारा 60,000 को 4:, तो 60,000 इंटू 4/310. So 4 into 6, 24,000, and 24,000 S की capital, 18,000 B's की capital and I's की capital account debit here, credit. Next, 13. Realized rupees 25,000 for unrecorded machine at the time of dissolution. हमको अनरिकॉर्डेड मशीन रिकॉर्ड करना है. सो कैश एंड बैंक कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 25,000. Number 14. On due payment of rupees 35,000, unrecorded furniture of rupees 20,000 given to Mahesh. The remaining amount is paid in cash. Realization account debit कितना बाकी है? अनरिकॉर्डेड 15 है. द रिमेन इसको पे कर दिए. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट 15,000. नेक्स्ट 15th. पार्टनर्स, वन पार्टनर एक्सेप्ट टू पे लोन ऑफ हिज वाइफ 40,000. तो पहले लोन को रियलाइजेशन में क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद उसको पार्टनर को दे देंगे. एक पार्टनर ने एक्सेप्ट किया उसकी वाइफ का लोन पे करना. श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट 40,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 40,000. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 और जो पार्टनर पे करने वाला है दैट अकाउंट क्रेडिट 40,000. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द शॉर्ट सम वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन कौन से टाइम पे आपको क्या एंट्री पास करनी है. Just write down this and try to understand each transaction to the deepest and find out if you have any difficulty, just contact me. Illustration 1 with 15 transaction and exercise question number 5 and 6 you have to write down in the notebook and submit me by tomorrow. I hope that today's session is helpful to you. Thank you and have a nice day.